सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में प्रमुख विषय लेकर के उपस्थित हूँ। संसार में दुख किसे कहते हैं, दुखों की संख्या कितनी शास्त्रों में बताई है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। दुख हम उस स्थिति को कह देते हैं जहाँ हमारे मन को कोई पीड़ा या वेदना होती है, हम उसे दुख कहते हैं। या वो व्यवहार जो हमारे अनुकूल नहीं है, उस व्यवहार को हम दुख कह देते हैं, और जो व्यवहार मेरे अनुकूल है मैं उसे सुख कह देता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि दुख कितने प्रकार का होता है, तो शास्त्रों में उत्तर मिलता है कि दुख 3 प्रकार का होता है। दुख 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार से दुखों की कैटेगरी बना करके रखी है कि किन 3 प्रकार से या 3 साधनों से हमें दुख प्राप्त होता है, उनके 3 नाम रख दिए। पहला आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन तीनों में विभक्त कर दिया। संसार में जितनी प्रकार से हमें दुख मिलता है वो इन तीनों के अंदर आ जाता है। पहला आध्यात्मिक दुख जो नाम दिया है, उसके अंदर आता है शरीर में कोई कष्ट है, मानी ज्वर है, बुखार है या और कोई कारण है जिसकी वजह से आपको शरीर में परेशानी महसूस हो रही है, ये आध्यात्मिक दुख में आता है। शरीर में मान लीजिए दिमाग में ईर्ष्या है, द्वेष है, काम की प्रवृत्ति जागृत हो रखी है, ऐसी अवस्थाएं सारी किस दुख में आती हैं? आध्यात्मिक दुख में आती हैं। यदि हमने इनको समय रहते नहीं रोका तो ये हमारे दुख का कारण बनती हैं। यदि आपने ज्वर का ठीक समय से इलाज नहीं कराया तो वो ज्वर आगे बढ़ कर के आपको कितनी तकलीफ दे सकता है, इसकी आप कल्पना स्वयं कर सकते हैं। ऐसे ही ईर्ष्या यदि आपके दिमाग में घुस गई है, उस ईर्ष्या को आपने समय रहते नहीं खत्म कर दिया तो वो ईर्ष्या आपको कितना दुख दे सकती है, ये आप समाज में देख सकते हैं। कोई भी कष्ट आपको, कोई भी परेशानी जो आध्यात्मिक के अंतर्गत आती है, शरीर से संबंधित आती है, वो सारे कष्ट आपको आध्यात्मिक दुख देते हैं। इनसे बचना चाहिए और समय रहते बचना चाहिए। यदि समय रहते नहीं बच पाए तो फिर इनसे निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा दुख आता है आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख है जो संसार में हमें अन्य प्राणियों से प्राप्त होता है, जैसे अन्य मनुष्यों से भी हो सकता है। मान लीजिए मेरी कोई वस्तु चोर चुरा करके ले गए, तो जो वस्तु का अभाव हो रहा है, उसका जो दुख हो रहा है, वो आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आता है। किसी जानवर इत्यादि, मान लीजिए जंगली जानवर ने या किसी ऐसे प्राणी ने आपको कोई कष्ट दे दिया जिसकी वजह से आपको पीड़ा हो रही है, आपको दुख हो रहा है, तो आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आता है। इससे बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं कि आप इस संसार में जो आदि भौतिक दुख हैं, उनसे बचने का उपाय है कि आपका जो सरल स्वभाव है, सजगता, जागरूकता, ये आपको आदि भौतिक दुख से बचा सकती है। तीसरा दुख है आदि दैविक। आदि दैविक दुख एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्राकृतिक दुख। प्रकृति के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है उसे हम आदि दैवीय शक्ति जो हम बोलते हैं, परमात्मा शक्ति जो बोलते हैं, उसके द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है, हम उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। जैसे अधिक वर्षा होने से बाढ़ आ गई, हम उस बाढ़ में फंसे हुए हैं, दुख हो रहा है। सूखा पड़ गया, वर्षा ही नहीं हो रही है, उससे जो दुख प्राप्त हो रहा है वो भी आदि दैविक दुख के अंतर्गत आता है। भूकंप आ गया, आंधी आ गई, इस नाना प्रकार से जो दुख प्राप्त होता है वो सब आदि दैविक दुख के अंतर्गत आता है। आदि दैविक दुख को दूर करने का जो कारण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने देव यज्ञ की परिभाषा करते हुए देव यज्ञ के जब 3 अर्थ लिखे, तो उसमें देव पूजा के बाद संगतिकरण जो अर्थ दिया है, उस संगतिकरण के द्वारा हम आदि दैविक दुखों को दूर कर सकते हैं। यदि संगतिकरण मेरा अच्छा है तो मैं आदि दैविक दुखों को दूर कर सकता हूं या उनसे बच सकता हूं। तो इन 3 प्रकार के जो दुख हैं उनसे बचा कैसे जा सकता है, तीनों का संक्षिप्त से वर्णन कर लेते हैं।
तीनों पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि इन दुखों से यदि आपको बचना है तो उसका एकमात्र कारण है, वो है पुरुषार्थ। यदि आप पुरुषार्थी हैं, यदि आप मेहनती हैं, तो आप इन दुखों से बच सकते हैं। और यदि आप पुरुषार्थी नहीं हैं, आप पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो इन दुखों से नहीं बच सकते हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ करें और इन दुखों से दूर रहें। और योग दर्शन कहता है कि दुख कौन से दूर किए जा सकते हैं। ये 3 प्रकार के दुख तो हो गए, लेकिन इन तीनों प्रकारों को दुखों को हम कब दूर कर सकते हैं? तो एक सूत्र पतंजलि महाराज ने लिखा, वो कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। दुख कौन सा दूर किया जा सकता है? जो आने वाला दुख है, जो अभी हमारे पास तक नहीं आया है, हम उस दुख को दूर कर सकते हैं। और जो आ चुका है उसे तो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए जो दुख आने की संभावना है, जैसे मान लीजिए आध्यात्मिक दुख आपको आ सकता है कि आपको बुखार कब आएगा? जब आप जो संतुलित आहार है, उस संतुलित आहार को नहीं खाएंगे, उल्टी सीधी चीज़ें जब खाएंगे, तब आपको बुखार आने की संभावनाएं हैं। या और भी जो कारण है बुखार आने के, उन कारणों से यदि आप बचेंगे नहीं तो आपको बुखार आएगा और आध्यात्मिक दुख आपको सताएगा। ईर्षा, आपको किसी से ईर्षा हो सकती है, द्वेष हो सकता है। तो वो द्वेष यदि एक बार फैल गया आपके दिमाग में, पूरी प्रकार से उसने असर कर लिया, फिर उस ईर्षा से आप नहीं बच सकते हैं। उस ईर्षा रूपी दुख से आप तब बच सकते हैं जब उसने आपके दिमाग पर कब्जा नहीं कर पाई हो, या वो ईर्षा आपके दिमाग पर पूरी तरीके से हावी ना हो पाई हो। तो इसलिए योग दर्शन में कहा है हेयम दुखम अनागतम। हम उसी दुख को दूर कर सकते हैं जो अभी हमारे पास तक आया नहीं है। उसके लिए हम सावधान हो सकते हैं और दुखों से पुरुषार्थ के द्वारा हम बच सकते हैं। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, हमारा परिवार यज्ञ प्रत्यंत के साथ जुड़ने के लिए। और यदि आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यज्ञ प्रत्यंत चैनल के परिवार के सदस्य बन करके इसका लाभ उठाएं। क्योंकि संसार में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो जितनी बातें हमारे चैनल से बताई जाएंगी वो आध्यात्मिक और धार्मिकता के साथ में जुड़ी होंगी, वेद के साथ जुड़ी होंगी। वेद की तर्क पर कसी हुई, कसौटी पर कसी हुई बातें बताई जाएंगी। इसलिए सुनना और सुनाना, तो सुने भी और सुनाए भी। महर्षि स्वामी दयानंद के सपने को साकार करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यही हमारा उद्देश्य है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, जितने ज़्यादा हमारे वीडियो को देखने वाले लोग होंगे, उतना ही मनोबल हमारा ज़्यादा बढ़ेगा। हम आपके साथ में और अच्छे प्रकार से नए विषयों को लेकर के उपस्थित होंगे, जिससे संसार का लाभ हो सकता है। तो आप सब लोगों से बस इतना छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, कमेंट जरूर करें, बताएं कि हमें आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है।